प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदों चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदों चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत्व कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसो, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तीन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद कर आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्याव में प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह वर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस प्रिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहारे उधार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरही। नमो नमो
श्री हरिदास वृंदा विपिन वास, बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के, रसिक रिजवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा, भावना लीन सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु, अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सौनैम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें, उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोषें। नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जासु की। श्री आसु धीर उद्योत करे, रसिक छाप हरिदास की। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री बिहारीदास जी महाराज श्री प्रिया जी ते कछु अपने मन की बात कह रहे हैं। श्री स्वामी हरदास जी महाराज की जो रसरीत है भैया, वो रसरीत श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा ही चलाई गई है और या रसरीति के एकमात्र मालिक स्वामी हरदास जी महाराज ही हैं। ये निसंदेह बात है। या तो स्वामी जी कृपा करें, या स्वामी जी महाराज ने जिन पे कृपा करी है वे कृपा करें, और या स्वामिनी कृपा करें, ये हरिदासी की लाडली कृपा करें। यहाँ ये रहस्य आपको समझना अनिवार्य है कि स्वामी हरिदास जी महाराज को नाम गुण जो जन मन क्रम वचन ते गामे हैं भैया, वो स्वामी हरिदास जी के स्वरूप ही बन जाए हैं। या प्रसंग को हम लोग अनेक जगह पे समझा के भी आए हैं। तो या को यहाँ तात्पर्य ये है कि ये वस्तु स्वामी जी की ही है, स्वामी जी की ही हती और स्वामी जी की ही रहेगी। स्वामी जी ही बन के याकू आप निहार सको हो, स्वामी जी ही याकू दे सके हैं और स्वामी जी ही अपने समान बना सके हैं। स्वामी जी में इतनी सामर्थ्य है कि वे अपने समान बना सके हैं। अब रही बात यहाँ प्रिया जी की, यहाँ प्रिया जी में, बिहारी जी में और स्वामी हरदास जी में भैया कोई भेद है नहीं। यह बात को भी अनेक प्रसंगन में अपने रसिक अनन्य जनन को समझाया गया है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने कई जगह अपनी वाणी में श्री हरि पाठ को उच्चारण किया है। श्री हरिदास हैं, अर्थात साक्षात श्री हरि ही। यहाँ श्री हरि को भाव श्री बिहारी जी महाराज ही स्वामी हरिदास जी हैं और श्री प्रिया जी ही स्वामी हरिदास जी हैं, स्वामी हरिदास जी ही प्रिया जी हैं और स्वामी हरिदास जी ही बिहारी जी हैं। यदि आप या को कछु प्रमाण अपने मन में लेना चाहो तो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज को जब निकुंज गमन है गयो हो तो ललित किशोरी दास जी के निकुंज गमन के बाद इनके शिष्य श्री ललित मोहनी दास जी को गुरु जी को अत्यंत विरह महाराज हृदय में व्याप्त है गयो। गुरु जी की याद कर कर के श्री ललित मोहनी दास जी अत्यंत व्यथित दुखी रहो करते हैं। जब इनकी अवस्था इनते संभल नहीं रही है, वह समय श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने पुनः प्रकट है के ललित मोहनी दास जी ते कही
कि श्यामा समीप लखी मोहितु पावे गो आनंद महा। अरे मोहनी दास, तू मोकू प्रिया जी के रूप में निहारो कर, मैं ही तो साक्षात प्रिया जी हूँ। एक दोहा में श्री ललित किशोरी दास जी महाराज यूं कह रहे हैं कि जैसो रूप प्रिया जी को तैसो ही रूप हमारो। जैसी प्रिया जी है वही तो हम ही तो प्रिया जी हैं। ऐसे ही एक चौबोला में भी कह रहे हैं कि हम में कुंज, कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई हम हैं। हम ही तो कुंज बिहारी हैं, हम ही तो प्रिया जी हैं, हम ही तो स्वामी जी हैं। जैसे काऊ शीशी में रंग भर दियो जाए भैया, तो बामे जो कछु रंग भरो भयो होवे वही झलके है। तो यदि ये प्रियालाल शीशी है तो हरिदासी रंग है, और यदि हरिदासी शीशी है तो ये प्रियालाल रंग है। यदि हरिदासी जल है तो ये प्रियालाल तरंग है, और यदि प्रियालाल जल है तो हरिदासी तरंग है। ऐसा भी ललित किशोरी दास जी महाराज अपनी वाणी में उच्चारण कर रहे हैं कि हम रंग सी प्रिया हैं, तैसो ही झलका। हम यदि रंग हैं तो प्रिया जी शीशी हैं, और यदि प्रिया जी शीशी हैं, शीशी को भाव यहाँ भैया बोतलते हैं, तो भैया हम रंग हैं। तो यहाँ रसिक जनन को अपनो भ्रम दूर कर लेनो है कि यहाँ कहूँ तो प्रिया जी की कृपा की मांग कर रहे हैं बिहारी दास जी, ललित किशोरी दास जी, और कहूँ स्वयं प्रिया जी को स्वरूप बन के और महाराज समझा रहे हैं कि श्यामा समीप लखी मोहितु पावे गो आनंद महा। जैसो रूप प्रिया जी को तैसे ही रूप हमार। तो यहाँ इन तीनों में भैया कहूँ शंका करने की आवश्यकता नहीं है, ये तीनों एक ही है। श्री नवल सखी जी को एक कवित्व है, वह कवित्व के भाव आप अपने अंतर में विचार कर देखो कि एक ही सिंगार तन, एक प्राण, एक मन, एक ही स्वरूप का पे परत बखानी है। भैया इन तीनों को एक ही श्रृंगार देख रहे हैं नवल सखी जी, एक ही स्वरूप में तीनों को देख रहे हैं, और यहाँ तक कह रहे हैं कि नवल निहार दो पट तर को न को, बिहारिन दास नाय बिहारिन रानी है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ सखी स्वरूप ही प्राप्त होगा। अरे भैया यहाँ तो स्वामिनी स्वयं अपनो स्वरूप प्रदान करे हैं। या को समझवे के काज है, आपको अंतर मन में ही अनुभव करना पड़ेगा कि यहाँ सहचरी को स्वरूप इतनो प्रगाढ़ और इतनो शिखर के समान ऊंचो क्यों है। ये सब हरिदासी की कृपा ते ही, और आप या रहस्य को समझ पाओगे या हरिदासी के जो तन मन प्राण ते सेवे बारे जो रसिक जन है उनको संग करके ही आप या रहस्य को भैया समझ पाओगे। तो यहाँ श्री बिहारी दास जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं, कबहू श्री बिहारी दास जी महाराज स्वामी जी ते कह रहे हैं, शरण तिहारे श्री हरिदास, मन क्रम वचन विचार डार में समझे भयो उदास। कहूँ तो स्वामी जी ते कह रहे हैं, कहूँ प्रिया जी ते कह रहे हैं। तो यहाँ आप अपने मन में ये मत सोच लियो कि इनको काहू को कछु अलग भाव है। प्रिया जी ही स्वामी जी हैं, स्वामी जी ही बिहारी जी हैं। हाँ तो और स्वरूप पिछानो नहीं, हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। आप या लाइन को अपने भीतर रमाए के उतार के देख लो भैया। यहाँ कह रहे हैं मेरे तो स्वामी हरिदास जी ही हरि हैं, और हरि को भाव आपको अभी ललित किशोरी दास जी के दोहाते समझाया गया है कि श्री हरि दास हैं, श्री हरि के निज प्राण, जो समझे या संधि को सोई रसिक सुजान।
चतुर और सुजान तो रसिक जन वे हैं जिनने याकू समझ के अपने मन की भ्रांति को दूर कर दियो है। जे समझे या संधि को सोई रसिक सुजान। तो भैया यहाँ आप अपने मन के सब भ्रमण को दूर कर लियो। स्वामी हरिदास जी ही बिहारी जी हैं, स्वामी हरिदास जी ही प्रिया जी हैं, और प्रिया जी और स्वामी जी और बिहारी जी महाराज ही यहाँ साक्षात सहचरी स्वरूप में विराजे हैं। ये उपासना परम स्वतंत्र है। या उपासना के कार्य संप्रदाय की आवश्यकता नहीं है। संप्रदाय जहाँ तक होवे भैया वहाँ तक नवधा भक्ति होवे है, और नवधा भक्ति को यहाँ लेस नहीं है। ये उपासना प्रेम की नहीं है, ये उपासना प्रेम के बाप की है, जहाँ प्रेम को भी प्रेम पढ़ाया जा रहा है। ऐसो ललित किशोरी दास जी महाराज अपनी वाणी के चौबोला की एक लाइन में कह रहे हैं कि आ प्रेम तो प्रेम पढ़ाऊं, नेति नेति को भेद लखाऊं। आ प्रेम मैं तो को प्रेम पढ़ाऊं कि प्रेम होवे कैसो है। जहां प्रेम दिनों दिन छिन पल बढ़तो ही जा रहे है महाराज, घटबे की तो कहूँ कोई बात है ही नहीं। छिन छिन में नव नवाए मान ऐसी गाढ़ी स्थिति हैती चली जा रही है कि जब जब लाल प्रियाजी ते मिले और जब जब प्रियाजी लाल ते मिले तब तब नयो नयो आलिंगन और नयो नयो चुंबन और नयो नयो लाड़ और नयो नयो प्रेम। और महाराज इतने सब नव नवाए मान लाड़ और प्रेमन ते छके रहने के बावजूद भी और महाराज इनकी तृप्ति नहीं है। हर स्थिति में जब भी कभी ये अनुभव करें तो यही करें हैं कि हे प्रिया जी, मैंने तो आपको स्वरूप ही नहीं देखा है। मैं तो आज आपको नया स्वरूप देख रहा हूँ, मैं तो आज आपकी नई छवि देख रहा हूँ। ऐसा लगे प्रिया जी जैसे मानो आप तो छबीन को भी खजाना हो। नवल छबिन की संग्रह प्यारी, ये ललित राज का दास को पद है भैया। प्रिया जी आप तो नवल छबिन की खजानी हो, आप तो बाको मानो संग्रहालय हो। आप तो यदि मैं आपके स्वरूप को वर्णन करूं प्रिया जी तो गुण नहीं वर्णन कर पाऊं हूं, और गुण वर्णन कछु कछु करूं तो आपको स्वरूप वर्णन नहीं कर पाऊं हूं। ऐसा बिहारी दास जी अपने एक पद में कह रहे हैं कि गुण तो कछु निज वर्णो पर रूप की निकाई न जात कही। हे प्रिया जी यदि मैं आपके कछु गुण वर्णन करने की चेष्टा करूं तो फिर मैं रूप वर्णन नहीं कर पाऊं हूं। मैं गुणन ते ही महाराज इतनो अट जाऊं हूं कि प्यारी तू गुणन राय सिरमौर। स्वामी हरदास जी को पद है भैया केलीमाल जी को, हे प्रिया जी तुम तो जितनी भी अपने को गुणी बने हैं उनकी राय मानो आप उनकी सिरताज हो, आप उनकी राजा हो, आप उनकी सिरमौर हो। प्यारी तू गुणनी राय सिरमौर। गति में गति उपजत नाना रंग। जब आप बिहार में नई नई प्रकार की जब गति ले हो, गति में गति उपजत नाना रंग। कहा कहूं प्रिया जी मैं आपकी न तो गतिन को वर्णन कर सकूं हूं, इतनी मुंह में मति है नहीं प्रिया जी। तभी तो श्री केलीमाल जी के एक पद में श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को श्री स्वामी हरदास जी समझा रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं प्रिया जी थे कि हे श्री प्रिया जी रोम रोम रसना जो होती तव तेरे गुण ना बखाने री जात। हे प्रिया जी यदि मेरे रोम रोम में जिभ्या लग जाए, रसना लग जाए,
और मैं आपके गुणन को इतनी रचना इतनी जिभ्यांते वर्णन करवे के काजे बैठूं तो भी प्रिया जी मैं वर्णन कर नहीं सकूं हूं। तो रोम रोम रचना जो होती तऊ तेरे गुण न बखानेरी जात। कहा कहो एक जीव, हे श्री प्रिया जी मेरे पास एक जिभ्या है और रोम रोम में जिभ्या लगवे के बावजूद भी आपके गुण मुंह पे वर्णन है नहीं सके हैं। तो अब आप ही मुझको समझाओ कि मैं एक जिभ्या ते आपके गुणान वादन को कैसे वर्णन करूं। आप तो महाराज गुणीन की सिरमौर हो। कहा कहो एक जीव सखीरी, बात की बात। अब इन बातन ने प्रिया जी मैं कौन ते कहूं। भानु श्रमित और शशि हूं श्रीमती भय। आपकी शोभा को देख के महाराज ये सूर्य हूं लज्जित है। आपके बदनार बिंद को देख के महाराज ये चंद्रमा भी लज्जित है। जितनी भी जुबती हैं देव नारी नाग नारी और नारी ते ना होए और की और। हे प्रिया जी आपको स्वरूप तो कछु और ही है, कैसे वर्णन करूं मैं। तो भानु श्रमित और शशि हूं श्रमित भय और जुबती जात। आपकी पटतर देवे के काजे आपकी उपमा देवे के काजे महाराज सब जुक्ति फीकी है और जुक्ति जात। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कहत री प्यारी तू राखत नहीं तो प्राण जात। देखो यहाँ आसक्ति नहीं है, ये आसक्ति की हु पराकाष्ठा है। मिलते मिलते लाल के जो शब्द हैं, लाल की जो भाषा है, लाल की जो बोलन है, प्रिया जी को अपने अंक में ही कस राखो है। लाल को प्रिया ने अपने अंक में कस राखो है और अंक में कसन में ये शब्द उच्चारण है रहे हैं। हे प्रिया जी या प्रियतम को आप कस के यदि अपनी बाहन में भर के राखो तो ही या के प्राण बच रहे हैं, और यदि आप भर के नहीं राखो तो महाराज श्री हरदास के स्वामी श्याम कहत री प्यारी तू राखत नहीं तो प्राण जात। तुम ही मेरे प्राणन को रख रही हो प्रिया जी, नहीं तो अब तक तो ये लाल रूपी पंछी के प्राण न जाने कहाँ होते। खैर प्रसंग ये घूम गयो। विशेष बात यह है भैया मैं कछु और कहना चाहूँ, ये कछु और के वाले हैं। ये रस की विशेषता ही ऐसी है, या मैं ये कोई शब्दन को स्वरूप यहाँ वर्णन नहीं किया जा सके है। ये शब्द सब की सब कल्प तरु हैं, कल्प वृक्ष हैं। ये महाराज नित्य सिद्ध अवस्था के वर्णन किए भय शब्द हैं केलीमाल जी में या और जितने भी आचार्य हैं। तो कहनो कछु चाहे और कह कछु जामे हैं। ये जो भी कछु शब्द निकसे हैं ये महाराज इनकी ही कृपा ते जो कछु निकसे वो निकसे भैया। तो यहाँ श्री प्रिया जी ते श्री स्वामी बिहारीदास जी महाराज निवेदन कर रहे हैं, प्यारी जो मोको कृपा करो। हे श्री प्यारी जो आप मेरे ऊपर कृपा करो। कैसी कृपा चाह रहे हैं बिहारीदास जी कि ऐसी रुचि उपजै जिय मेरे। हे श्री स्वामी मेरे हृदय में ऐसी रुचि उपजे, आपके प्रति मेरे मन में ऐसी ममता उमड़े, ऐसी चाहना उमड़े, ऐसा प्यार उमड़े प्रिया जी, ऐसी रुचि उपजय जी मेरे तुम्हें न छिन बिसरो। एक छिन के काजे मेरो मन आपकी रूप माधुरी ते आपके नाम गुण ते अलग ना है जाए, ऐसी कृपा कर दो मेरे ऊपर। तुम्हें न छिन बिसरो। और ये कृपा आप ही कर सको हो।
आपके सिवाय या कृपा को करवे वारो मुख कोई और देख भी नहीं रहे है। आप कृपा में हो तो सिरमौर हो, आप दया में हो तो सिरमौर हो स्वामिनी। आपुन अपनी कर प्रेम बढ़ावो, आप ही मोकू अपनो समझ के सखी भावते यहाँ ये करे कि मोकू अपनी सखी समझ के मेरे हृदय में अपने प्रेम को बढ़ाओ स्वामिनी। अपने प्रेम को प्रादुर्भाव करो, अपने प्रेम को प्रिया जी उद्दीपन कर दो। आपकी कृपा से ही ये संभव है। श्री वृंदावन घन सहज शोभा, मन लोभा उपजावे। जिनको कृपा करें श्री श्यामा, तिन्हीं सुनो जस भावे। हे प्रिया जी, ये सब आपकी कृपा से ही संभव है सके है। तो आपुन अपनी कर प्रेम बढ़ावो, निज रस रीत सो हियो भरो। हे स्वामिनी, आपको जो निज रस है, जो निर्वधि विहार रस है, जो सुरति सेज रस है, जो प्रियतम के रंग में रंगी भई स्वामिनी आप अहरनिश रही आओ हो, वाह रस्ते आप मेरे हृदय को अपनी कृपा ते ही भर सको हो। तो निज रस रीत सो हियो भरो, मेरे हृदय को भर दो लाडली। ऐसी मेरी आपते विनती है, ऐसी मेरी आपते प्रार्थना है। श्री बिहारी बिहारिन दास कहतियो, श्री बिहारी दास जी महाराज स्वामिनी ते ऐसे कह रहे हैं और कह के ये कह रहे हैं कि हे लाडली, हे प्रिया जी, हे करुणामयी नित्य किशोरी, आप मेरे हृदय रूपी विपिन में, आप मेरे हृदय रूपी वृंदावन में विहार करो। बिहारी बिहारिन दास कहत यो, विपिन बिहार ढरो। आप मेरे मन को बिहार में ढार लो प्रिया जी। आप मेरे हृदय रूपी वृंदावन में महाराज हमेशा बिहार में रंगी रही आओ। तो भैया ये प्रार्थना श्री स्वामी बिहारीदास जी महाराज स्वामिनी ते कर रहे हैं। या रहस्य को समझवे के काज आपको कछु नियमन को पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण सोच और समझ के ग्रहण करनी पड़ेगी कि भैया ये वही रसिक महानुभाव हैं जो हमें स्वामिनी ते जोड़ सके हैं, जो हमें या नित्य सुख में रंगाए सके हैं। तो उनके आश्रय है कि आपको स्वामी जी महाराज की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, और वो भी अनन्यता पूर्वक मन क्रम वचनते। और शरण ग्रहण करके आपको ऐसे ही रसिक अनन्य स्वामी हरिदास जी महाराज के जो निज जन हैं उनको ही आपको संग करना पड़ेगा, उनको ही आपको सत्संग सुनना पड़ेगा, उनते ही आपको या रहस्य भरे रस को समझना पड़ेगा। तो जब आपको उनको रंग लग जाएगा, उनको संग मिल जाएगा, तो महाराज आपको अपने आप ही या वस्तु को समझवे को हुलास चित्त में बढ़ जाएगा। मिले जब सूरत उपासक संग, ये महाराज राधा प्रसाद जी को पद है। जब आपको सूरत समर सेज रस के रसिक अनन्य उपासकन को संग प्राप्त होवेगो, निर्वधि नित्य विहार सार सुख नैनन झलके रंगो, तो वो आपके
नेत्रन को या बिहार में सत्संग को सुना सुनाए के और आपके नेत्रन में या निर्वधि सुरत बिहार को भर देंगे। श्री हरिदास रसिक अनुरागी लह सुगास अभंग, जो स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति में ही रमे भय अनुरागी रसिक जन है, वे या सूरत रस की झीनी गासन को आपको समझा सके हैं। जैसे भैया कोई नाखून में कोई महीन फांस चुभ जाए है तो वो फांस भैया रोटी सेकवे बारे चिमठाते नहीं निकले है, बाकू तो कोई बहुत बारीक चिमटी चाहिए। तो गहे न चिमटी चिमटा जो नोहमे की फांस, बिहारी दास जी को दोहा है भैया, जैसे नोह में कोई बारीक फांस गड़ जाए चुभ जाए तो भैया वो मोटे रोटी सेकवे बारे चिमटाते नहीं निकले है, वाकू तो महाराज कोई महीन चिमटी चाहिए। ठीक यही प्रकार से या स्वामी जी महाराज के निर्वधि नित्य विहार के रहस्य की गासन को समझावे के काजे कोई महाराज ऐसो ही रसिक अनन्य जन चाहिए जो हमारे हृदय की और जो भी जिज्ञासा है बाकू महाराज पूरी कर दे। जब भी कोई प्रश्न मन में उठे, क्योंकि स्वामी हरिदास जी महाराज ने जो रस वर्णन किया है और इनके जो अनुयायी आचार्य जो पीछे भय हैं इनने जो रस वर्णन किया है वो सब स्वामी हरिदास जी महाराज के आधार पे ही, केलीमाल के आधार पे ही रस वर्णन किया है। और वह रस को समझवे के काजे आप शब्द कोश के सहारे ते बाय समझना चाहो तो भैया ये असंभव है। अक्षर तो वही बामन ही अक्षर है, पर इन अक्षरन के भीतर जो रहस्य छिपा भयो है वह रहस्य को आप जब तक स्वामी हरिदास जी की आंख नहीं है जाएंगे, अर्थात स्वामी हरिदास जी मैं जीवन नहीं है जाएगो, तब तक वह आप रहस्य को नहीं समझ सको हो। पढ़े सुने विचारे फिर या रस सागर में डूब जावे, मर्जिया पैठ लावे बिहार पिय प्यारी जो, ये जितने भी शब्द हैं ये महाराज ऐसे शब्द हैं कि जब इनको आप अपने अंतर मन में लेके जाओगे और स्वामी जी की जब आपके ऊपर कृपा है जाएगी तो इन्हीं शब्दन में थे। और महाराज ये प्रियालाल रूपी रत्न, ये जो निर्वधि अबाध रस है, ये महाराज आपको अपने नेत्रन से निहारवे को सौभाग्य प्राप्त होगा। महामिही रस के ये महाराज रस नहीं है, ये महान महीन रस है। ये महामिही रस के फल जो महामधुर सारा तिसार महीन तेहु महीन, बारीक तेहु बारीक जो रस हो बा सार रस ने, और ये फल रूप पद धारण किए हैं, पदन को स्वरूप धारण किया है। जाते आप केलीमाल के पद या बिहारी दास जी के पद या महाराज हमारे जितने भी या सूरत समर रस के उपासक रसिक आचार्य भय हैं उनके जो पद हैं महाराज बा महीन सारा तिसार बिहार जो हो बा बिहार नहीं, ये पद के रूप में फल को स्वरूप धारण किया है। और ये एक एक पद भैया ये कल्प तरु है, कल्प वृक्ष है। ये आप काहू एक पद की एक लाइन में ही आप कई कई दिन तक डूब सको हो। आपको यह बात फिर समझ लेना चाहिए कि बिहारी दास जी महाराज ने एक ही लाइन की एक ही तुक गाई ही, और वही
तुक में बिहारीन दास जी को 3 दिन 3 रात व्यतीत है गए हैं। उठ बैठो हो भोरी एक तान गुणगान, बिहारी दास जाने नहीं कित भोजन स्नान। तो यही तो ही आप अपने मन में समझ लो, अनुमान लगा लो कि एक तुक के गावे में बिहारीन दास जी को 3 दिन 3 रात है गए हैं, और आप व बिहार में ऐसे मगन भये कि इन्हें बिहारी जी की सेवा को भी समय नहीं मिलता हो। तो ये सब पद कल्प द्रुम है, ये कल्प तरु है। ये आप एक पद में डूबोगे तो महाराज वाही बिहार की झांकी ते आपको हृदय ओतप्रोत है जाएगो। तो ये पद जो भी है ये महाराज सब बिहार ते सने भये हैं या बिहार ते रंगे भये हैं। तो या गहराई को आप रसिक अनन्य जो सुरति समर सेज रस के जो उपासक हैं, जिनको स्वामी हरिदास जी के अलावा कछु भावनो गानो सुननो अच्छो नहीं लगे हैं, उनते ही या आप समझ सको हो भैया, या स्वामी जी की वाणी के अलावा आप और कोई वाणी को आश्रय लेके स्वामी जी के रस रहस्य को समझो, ये एक बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी नादानी है। स्वामी जी को समझने के कार्य तो श्री हरिदास नाम की ही कृपा जब है जाएगी तो बिहार में अपने आप ही तुम्हारे नेत्र रंग जाएंगे। 300 बांधे अनन्य एक पन रह सुरति सुख भंग मंग। यहाँ राधा प्रसाद जी को ये पद भैया सुनाया जा रहे है कि जो स्वामी हरिदास जी महाराज के अनन्य जन हैं, उनके प्रति जब हम अनन्य है जाएंगे, यदि आप स्वामी जी महाराज की शरण में आए गए हो तो स्वामी जी के जो अनन्य जन हैं उनते भी आपको अनन्यपन रखना पड़ेगा। आप उनके जब अनन्य है जाओगे, ऐसो बिहारीन दास जी महाराज ने अपने एक पद में कहा है, पद है कुंज बिहारी सर्वस सार। वह पद की लाइन में आप कह रहे कि जो चाहे चित्त दे निज महलिन। यदि भैया आप या रस चाहो स्वामी हरिदास जी महाराज के निर्वधि नित्य विहार की आपके हृदय में यदि चाहना है तो निज महली, महली कहें जो स्वामी जी के निज रसिक अनन्य जन हैं, जो चाहे चित्त दे अपने चित्त को, अपने मन को, अर्थात आप अपनो सर्वस्व न्योछावर उनके ऊपर करो। जो चाहे चित्त दे निज महलिन के अंग संग अनुसार, उनके अनुसार चलो। उनके आप जब उनके अनुसार चलोगे भैया तो ये वस्तु आपको तभी प्राप्त होगी। ऐसा श्री भगवत रसिक जी महाराज के बारे में और वृंदावन धामानुरागावली के गोपाल कविहू लिख रहे हैं। भगवत रसिक जी के एक गुरु भाई रहे जिनको नाम हो मोहनदास जी, और वे मोहनदास जी ने अपने गुरु त्याग दिए। शिष्य तो वो ललित मोहनी दास जी के हैं। जहाँ समय भगवत रसिक जी को यहाँ ते निकास हो तो ललित मोहनी दास जी के सबरे ही शिष्य भगवत रसिक जी के सब गुरु भाई और भगवत रसिक जी के संग चल दिए। ऐसा बिहारी वल्लभ जी ने अपनी वाणी में लिखो है कि एक समय महाराज मनोरथ किए सुरसरी कर, चले संग सब संत महाराज के संग चल दिए। फिर श्री भगवत रसिक जी ने ही उन सबको लौटाया हो। यहाँ समझने की बात यह है कि मोहनदास जी नाम के इनके एक गुरु भाई है जो ललित मोहनी दास जी के शिष्य है। वे मोहनदास जी ने और महाराज पीछे लौटना स्वीकार नहीं किया, वो भगवत रसिक जी के संग प्रयाग तक गए हैं। ऐसा लिख रहे हैं कि मोहनदास दीक्षित एक अति भाव भगति में साने, पाछे लगे रहे कोई दिन तासों रस बतराने।
ये भगवत रसिक जी के पीछे लगे ही रहे, बोले मेरे तो सर्वस्व आप ही हो। तब भगवत रसिक जी ने ये समझ लिया कि अब ये मुंह को छोड़ के नहीं जाएंगे। तब महाराज रस की वार्ता आप उनको समझाते, रस के गहराई आप उनते उनते करते। तो ये प्रमाण मैंने आपको यहाँ यामारे दियो है कि भैया ये रस के पीछे तो लोगों ने जिनते कंठी मंत्र दीक्षा ली है उनको भी छोड़ दियो गयो है, क्योंकि हमारो तो रस ही गुरु है। रस जाके पास है वही हमारा सर्वस्व है। काउ समय ये रस ललित किशोरी दास जी के पास रहे हो तो ये पीताम्बर दास जी ललित किशोरी दास जी के बड़े गुरु भाई हैं, और ये रूप सखी जी भी बड़े गुरु भाई हैं, चरण दास जी भी बड़े गुरु भाई हैं। और ये सब महाराज ललित किशोरी दास जी के चरणन में आए के बैठते, और ललित किशोरी दास जी ने ही इनके हृदय में या रस को महाराज प्रादुर्भाव किया है। ऐसा लिखो है कि ललित किशोरी कृपा ते में पायो नित्य विहार। रूप सखी जी अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जिनके पास ये रस है, जिनके पास स्वामी जी के रस रहस्य की गासन को सुलझाने की क्षमता है, भैया वे ही हमारे इष्ट हैं, वे ही हमारे आराध्य हैं, वे ही हमारे सेव्य हैं, और वे ही हमारे गुरु हैं। श्री हरिदासी इष्ट उपासी या सुख में मति मोरी हो। नागिरदास जी को ये पद है, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी राजत अद्भुत जोरी हो। तो वहां में नागिरदास जी कह रहे हैं कि श्री हरिदासी इष्ट उपासी या सुख में मति मोरी हो। नागरिदासी की दासी परम रुचि जैसे चंद चकोरी हो। बोले मैं तो उनके दर्शन करूं हूं जो स्वामी हरिदास जी महाराज के रंग में रंग गए हैं। तो भैया या रस को प्राप्त करने के काजे आपको स्वामी जी के निज रसिक जनन को दृढ़ करके अनन्यता पूर्वक संग करना अनिवार्य होगो। जिनके पास ये रस है वे ही हमारे इष्ट हैं, वही हमारे आराध्य हैं, और वे ही हमारे गुरु हैं। जो मैंने आपको मोहन दास जी को प्रमाण दियो, ललित किशोरी दास जी को प्रमाण दियो, और यहाँ तक कि भैया जमुना दास जी महाराज जिनने अष्टयाम लिखो है, उम्र तो उनकी बहुत लंबी ही 6 पीढ़ी ने टटिया स्थान की परंपरा की देखी ही। काउ समय महाराज यही जमुना दास जी के ऊपर श्री सहचरी शरण जी की कृपा भई है। सहचरी शरण जी महाराज ने ही इनको रस की गहराई को समझायो है। तब इनने अपनी वाणी में लिखो है कि मोह से पति तन सो हित लाए, कछु बानी आशय दर्शाए। श्री गुरु सहचरी शरण जी कृपा करी निज जान, इनकी कृपा प्रसाद ते बन्यो ग्रंथ रस खान। तो ये सारे प्रमाण मैं आपको यामारे दे रहे हूँ भैया कि जिनके पास ये वस्तु है उनको आप दृढ़ करके संग करो, वही आपके आराध्य इष्ट और सेव्य और पूज्य होने चाहिए। है जय जय श्री हरिदास कृपा करी, मैंने यथा शक्ति गाई रस रीत। जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करे 300 प्रीत। बिहारी दास जी महाराज जी कह रहे भैया मेरी प्रीति मेरी ममता, मैं तो उनकी आराधना करूं हूँ जो मेरे स्वामी जी की आराधना कर रहे हैं। तो यहाँ ये प्रसंग मैंने आपको यह हमारा सुनाया है। श्री स्वामी बिहारी दास जी महाराज आज श्री प्रिया जी थे और यह प्रकार से निवेदन कर रहे हैं। आज के प्रसंग को भैया यही समाप्त किया जा रहा है। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।